जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हैड टू का प्रयोग कहाँ किया जाता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हैड टू का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि इसके पिछले वीडियो में हमने हैज टू और हैव टू का प्रयोग पढ़ा दिया है, जिसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हैड टू का प्रयोग। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ हैड टू का प्रयोग जो होता है वो पास्ट टेंस में पढ़ता था के साथ किया जाता है, यानी कि यहाँ पे भी मजबूरी दिखाई जाएगी। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि वहाँ पे मजबूरी दिखाई जाएगी, लेकिन कब मजबूरी दिखाई जाएगी कि जब प्रेजेंट में हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे करना पड़ता है, जैसे मुझे जाना पड़ता है, मुझे गाना पड़ता है, मुझे खाना पड़ता है, मुझे सोना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हैड टू में क्या होगा कि मुझे करना पड़ता था, यानी कि पास्ट की बात की जाएगी। मुझे कूदना पड़ता था, मुझे क्या करना, चढ़ना पड़ता था, मुझे नीचे दौड़ना पड़ता था, मुझे लेटना पड़ता था। जितना भी हो सारा का सारा जो पास्ट में होगा वो क्या होगा, हैड टू का प्रयोग होगा। ठीक है, इतना बात समझ में आया ना। चलिए अब देखते हैं इसका रूल क्या होगा। रूल भी देख लेते हैं जिससे कि आपको सेंटेंसेस बनाने में आसानी होगी। ठीक है, तो देखिएगा रूल क्या होता है। तो पहले कहता है कि भैया आप सब्जेक्ट लगाओ, अधिकतम सब्जेक्ट ही की बात करेगा। कहीं भी आप देखोगे सबसे पहले आपको कहेगा सब्जेक्ट लगाने के लिए। कुछ कुछ है जो अपवाद में है, उसमें सब्जेक्ट पहले नहीं कहता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, तो हेल्पिंग वर्ब होता है। तो हेल्पिंग वर्ब भी इसमें सिर्फ एक ही है। ठीक है, जब एक ही है तो सबके साथ क्या लगेगा, हैड टू ही लगेगा। इसमें कोई बात नहीं कि सिंगुलर के साथ हैड और प्लूरल के साथ कुछ और लगे। यहाँ पे सिर्फ क्या है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो सबके साथ क्या होगा, हैड टू का ही प्रयोग होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो हैड टू के बाद अगर नॉट है तो आप नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, वैसे अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो आगे क्या होगा, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। इसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट अदर हो तो आप ऑब्जेक्ट अदर भी लिख सकते हैं। इतना बात क्लियर हुआ। चलिए अब देखते हैं, अब रूल के अनुसार बनाते हैं एक एक एग्जाम्पल को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। रमेश को दौड़ना पड़ता था। एग्जाम्पल में क्या है कि रमेश को दौड़ना पड़ता था। तो रमेश क्या है इसमें, तो आप कहोगे कि सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट रमेश को लिख लेते हैं। तो रमेश लिख लिया हमने। ठीक है, अब कह रहा है कि हैड टू, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो, आप किसका प्रयोग करोगे, तो हैड टू का प्रयोग करोगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो हैड टू लिखेंगे। ओके, तो अब क्या होगा, नॉट तो इसमें है नहीं वाला शब्द आया नहीं है, तो इसमें नॉट का प्रयोग नहीं करना है आपको। अब चलना आगे। आगे क्या है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो वर्ब क्या है इसमें, दौड़ना है, तो यहाँ पे दौड़ना लिख लिए। अब क्या कर रहा है, कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्ट अदर, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे वैसे ही करके छोड़ देंगे। ठीक है, अब आते हैं आगे। आगे क्या कर रहा है कि सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे देखेंगे हमें साथ साथ खेलना पड़ता था या फिर साथ साथ खाना पड़ता था। ठीक है, यहाँ पे खाना लिखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें क्या होगा, तो सब्जेक्ट होगा। ठीक है, हमें सब्जेक्ट हो गया। अब कह रहा है हैड टू का प्रयोग कीजिए, तो यहाँ पे भी हैड टू लिख लेंगे, वी हैव टू। ठीक है, हमें का भी, हैड टू का हैड टू लिख लिए। उसके बाद नॉट है नहीं इसमें, तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे चलेंगे तो क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें वर्ब क्या है, तो आपका खाना पड़ता है, यानी कि खाना खाना है। ठीक है, खाना की बात कर रहा है, यानी कि ईट। ठीक है, और क्या, उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या कह रहा है कि खाना पड़ता था, लेकिन किसके साथ, तो साथ साथ है, यानी कि एक मेल था, वहाँ पे एक जुड़ाव था। ठीक है, यानी कि कई लोग मिल के खा रहे थे, तो वहाँ पे की बात कर रहा है कि मुझे साथ साथ खाना पड़ता था। कहीं होगा मुंबई वगैरह में, और एक साथ सभी दोस्त के रूम पार्टनर मिल के खा रहे होंगे, तो यहाँ पे खाना पड़ेगा ही। ठीक है, तो वही की बात कर रहा है कि हमें साथ साथ खाना पड़ता था। तो क्या कहेंगे, वी हैव टू ईट टुगेदर। ठीक है, ये आपका हो गया सेंटेंसेस कंप्लीट। ठीक है, अब क्या होगा, एक और है, दो और है। ठीक है, तो कह रहा है तुम्हें इस समय कूदना पड़ता था। वो कहाँ से कूद रहा था जी, उसका रोज़ का लग रहा है डोज था,
ठीक है। तो क्या कर रहा है कि हमें उस समय कूदना पड़ता था। ये नीचे क्या है यार, हाँ ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, तुम्हें का यू हो गया आपका, ठीक है, यू। अब क्या होगा कि हैड टू, तो यहाँ पे यू हैड टू क्या होगा कि तुम्हें कूदना पड़ता था। तो कूदना क्या होता है, तो कूदना क्या होता है, जंप, यानी कि जंप मतलब कूदना। तो कूदना का क्या होगा, जंप होगा। यहाँ पे लिख लेंगे जंप, ठीक है। यू हैड टू जंप, तुम्हें कूदना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज़ ध्यान नहीं दिया है कि ऑब्जेक्ट और अदर भी होगा। यहाँ पे हमने तो यहाँ वर्ब तक लिख लिया, लेकिन ऑब्जेक्ट अदर भी दिया हुआ है पहले से। तो क्या दिया हुआ है कि इस समय का क्या होता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इन दिस टाइम। भले ही मैं नहीं दिया है तो क्या है, लेकिन आपको क्या करना है, लिखना है इन दिस टाइम, ठीक है। इस समय में कहें या फिर इस समय कहें, बात एक ही है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि उसे क्या करना है, उस समय क्या करना पड़ता था, तो आना पड़ता था। उसे उस समय आना पड़ता था। तो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ कि ही, उसे का ही, उसके बाद क्या कर रहा है कि पढ़ता था का हैड टू, ही हैड टू। अब क्या होगा, इसमें वर्ब आएगा। तो वर्ब क्या है, आना। तो आना का कम होता है, यहाँ पे हो गया कम। ही हैड टू कम। अब कब कह रहा है आने के लिए, तो उस समय। यहाँ पे था इस समय, यहाँ पे क्या कह रहा है कि उस समय। तो उस समय का क्या होगा, तो इन दिस का मतलब इस, और दैट मतलब वह, उस। यहाँ पे इन दैट टाइम। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, ही हैड टू कम इन दैट टाइम, ठीक है। ये हो गया आपका सेंटेंसेस पूरा का पूरा कंप्लीट, ठीक है। अब मैंने कुछ दिया है आपको बनाने के लिए, इसे आप एक एक करके बनाओ और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपने क्या क्या बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये 3 सेंटेंसेस मैंने आपको दिया है, जिसे आप बना करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए इसे आप नोट कर लीजिए और अपने नोट्स में लिख लीजिए।